ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है पाइथन में? बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट पाइथन में भी इस्तेमाल होता है। ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है मैनी फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स माने कि कई तरीके से उसके एग्जिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक ऑब्जेक्ट क्लास का अलग अलग क्लासेस में इनहेरिट हो रहा है और उसकी फंक्शनैलिटी डिफ़र हो रही है तो इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल, जो हमारा रेस्टोरेंट का एग्जांपल है, वो लेकर के देखते हैं। हमारे यहाँ एम्प्लॉई बोलकर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट ए बी सी जो है ना, एक पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं ए बी सी, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये क्लास है ए बी सी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक मेथड टाइप है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लास लिख रहे हैं एम्प्लॉई एब्स्ट्रैक्ट, और ये मेथड लिखने से पहले एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखकर हम ये मेथड लिखेंगे। हमारा मेथड होगा परफॉर्म ड्यूटीज़। क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉय के ड्यूटीज़ अलग होते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा हम इसे अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन कर सकते हैं। जैसे वेटर हो गया, क्लीनर हो गया, मैनेजर हो गया, कुक हो गया। तमाम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं पर वो ड्यूटीज़ क्या क्या करते हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ करते हैं वो। इसीलिए हम अलग अलग ड्यूटीज़ यहाँ असाइन करते हैं। अब आप ये सोचोगे कि भाई हम एम्प्लॉय से हम डिराइव ही क्यों कर रहे हैं इस क्लास को। आप तो पूछोगे कि भाई हम डायरेक्टली लिख देते हैं परफॉर्म ड्यूटीज़ फॉर वेटर, परफॉर्म ड्यूटीज़ फॉर क्लीनर, ऐसे। तो उसका रीज़न ये है कि जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर इसे कहते हैं, जो हम यहाँ पर देते हैं सेल्फ कॉमा, जो पैरामीटर्स होते हैं जो हम पास करते हैं इसके अंदर वैल्यू, उनको फिक्स करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। ये रियल लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी के लिए प्रोग्राम बना रहे हो, जिसके अंदर आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जो मल्टीपल डिफरेंट ब्रोकर्स को कनेक्ट करेगा ऑनलाइन वाया एपीआईज। इस केस में क्या होगा, अलग अलग जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, जैसे अपस्टॉक्स हो गया, ऐसे अलग अलग ब्रोकर्स के अपने अलग अलग लॉगिन मेथड्स होते हैं। उस सिचुएशन में आपका प्रोग्राम तो यूज़र नेम पासवर्ड ही देगा या फिर एपीआई की देगा, बस, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं देगा। तो आप यहाँ पर इसे पास कर देते हो यूज़र नेम, एपीआई की एंड पासवर्ड, और फिर अलग अलग मेथड में, यानी कि अलग अलग क्लास में सेम मेथड को आप पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा डिफरेंट जो है ना फंक्शनैलिटी देते हो। अगर जीरोधा का लॉगिन का तरीका अलग है तो आप उस हिसाब से लिखोगे, अपस्टॉक्स का अलग है तो आप उस हिसाब से लिखोगे, ऐसे। चलिए अब हम पाइथन पर जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे हमने कहा था, पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पाइथन की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ABC। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पाइथन में इनबिल्ट लाइब्रेरी है। हम इंपोर्ट करेंगे ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। ये दो हम इंपोर्ट कर लेंगे। अभी देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ की क्लास लिखते हैं। तो हम डिफाइन करेंगे क्लास एम्प्लॉई और उसे देते हैं ABC। ये हम सब क्लास बना रहे हैं फॉर ABC और क्लास का नाम है हमारा एम्प्लॉई। इसको इंस्टेंशिएट करते हैं तो डिफाइन DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके अंदर हम लिखते हैं सेल्फ और नेम और एम्प्लॉई ID। ये तीन हम लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एम्प्लॉई ID इक्वल टू एम्प्लॉई ID। ये हम दो लिख लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब हम लिखेंगे एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके हम इसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे परफॉर्म ड्यूटीज़। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो सेल्फ ऑब्वियसली लेगा, बिकॉज ये जो है ना इंस्टेंस मेथड है। तो ये यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम इसको
सिर्फ केवल इतना कर देते हैं कि हम इसे पास कर देते हैं। इसे क्यों पास कर रहे हैं मैं आपको बाद में समझाता हूँ। नेक्स्ट हम लिखेंगे हमारा क्लास वेटर। इसको हम एम्प्लॉई से जो है ना लेते हैं, एम्प्लॉई को हमारा क्लास बनाते हैं, पेरेंट क्लास। वेटर विल बी चाइल्ड क्लास, और इसके अंदर हम केवल डिफाइन कर देते हैं परफॉर्म ड्यूटीज़, और इसे सेल्फ इनपुट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इज़ वेटर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग ऑर्डर्स, सर्विंग फूड, रीफिलिंग ड्रिंक, ठीक है। हम ये काम वेटर करता है, ये हम प्रिंट कर देते हैं। सो इसका स्पेलिंग सही नहीं है, प्रिंट, ओके। ऐसे ही हम कुक मैनेजर और कुक मैनेजर को हम लिख देते हैं। अब एक काम करते हैं, जैसे हम कुक तो अभी लिखते हैं, मैनेजर लिख लेते हैं। क्लास मैनेजर इज़ एम्प्लॉय, मैनेजर इज़ एन एम्प्लॉय, और यहाँ पर डिफाइन करते हैं परफॉर्म ड्यूटीज़, और इसे लिखते हैं हम सेल्फ। यहाँ लिखते हैं कि प्रिंट सेल्फ डॉट नेम is a मैनेजर, ओके। ये क्या कर रहा है, ये लिख रहा है कि ओवरसीइंग स्टाफ, रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स, चेकिंग इन्वेंटोरी, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम एक मेथड इसे देते हैं डिफाइन टेक अंडरस्कोर ब्रेक, ठीक है। और इसे हम लिख देते हैं, ये एडिशनल मेथड इसीलिए लिखते हैं ताकि हम ये मेथड इस्तेमाल करके देखते हैं और ये प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है, इसका प्रोग्राम का फ्लो हमें पता चल जाएगा। टेक ब्रेक हम लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं प्रिंट, और लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम इज़ अ मैनेजर and this manager is taking a 5-minute break, ठीक है। और इसे हम क्लोज कर देते हैं। राइट नाउ, जैसे हमने आपको बताया था, परफॉर्म अंडरस्कोर ड्यूटीज एक मेथड है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने डिफाइन किया था एम्प्लॉयज़ क्लास के अंदर, और इसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने इम्प्लीमेंट किया था वेटर में, क्लीनर में, मैनेजर में, कुक में। मान लीजिए एक और क्लास हम लेते हैं और उस क्लास में हम एम्प्लॉय से हम उसे इनहेरिटेंस नहीं करते एम्प्लॉयज़ से, यानी कि इट इज़ नॉट एन क्लास विच इज़ इनहेरिटिंग एम्प्लॉयज़। तो इस केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बट एक बात याद रखिए, परफॉर्म अंडरस्कोर ड्यूटीज़ जो नाम है, क्लास जो मेथड का नाम है, वो सेम होना चाहिए। इस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को कहते हैं डक टाइपिंग, ठीक है, विदाउट एनी इनहेरिटेंस। कोई इनहेरिटेंस नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम डायरेक्टली दूसरी क्लास में लिखते हैं सेम नाम से, इसको कहते हैं डक टाइपिंग। और ये जो होते हैं ये चाइल्ड क्लास में आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। चलिए अब हम प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा कि एम्प्लॉयज़ लिख लिया था हमने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड किया, परफॉर्म ड्यूटीज, टेक ब्रेक डायरेक्टली दिया। इसको हम डायरेक्टली टेक ब्रेक एम्प्लॉयज़ में ले रहे हैं, एक मेथड जिसमें हम 15 मिनट्स का ब्रेक देते हैं सबको। पर आप देखिए वेटर में हम टेक ब्रेक को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो इन दिस केस क्योंकि वेटर इज़ इनहेरिटिंग एम्प्लॉई, तो टेक ब्रेक तो आ जाएगा वेटर में और ये 15 मिनट का ब्रेक देगा, ठीक है। वैसे कुक में भी आ जाएगा ये और ये 15 मिनट का ब्रेक देगा। पर मैनेजर में इसके अंदर ऑलरेडी है, चूँकि ये यहाँ पर जाकर ये 5 मिनट्स का मैनेजर ब्रेक लेगा, ठीक है। इसके बाद क्लीनर हमने ऐसे एम्प्लॉय से वो किया है। यहाँ पर देखिए क्लीनर में भी हमने टेक ब्रेक मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किया,
ठीक है। परफॉर्म ड्यूटीज कंपलसरी है, ये एक बात याद रखिए। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं चाइल्ड क्लास में, वो मेथड्स को डिफाइन करना, वो मेथड्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। उसको अगर आप निकाल दोगे तब फिर वो नहीं चलेगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब हम एक नया क्लास ले रहे हैं यहाँ पर, इसे लिखते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर, और यहाँ पर हम परफॉर्म ड्यूटी सेम क्लास नेम ले रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए, हेल्थ इंस्पेक्टर इज़ नॉट इनहेरिटिंग एम्प्लॉयज़। ये डायरेक्टली एक स्टैंड अलोन क्लास है। परफॉर्म ड्यूटीज़ एक मेथड है इसके अंदर, इसका नाम सेम है, और इसके अंदर हम जो हेल्थ इंस्पेक्टर करता है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको कैसे प्रोग्राम को रन करना है, इस क्लासेस को ऐसे यूज़ करना है वो लिखते हैं। यहाँ पर हमने हमारे क्लासेस को डिक्लेयर किया था, ठीक है। यहाँ हम एक सिंपल फंक्शन ले रहे हैं, रन रेस्टोरेंट शिफ्ट। उसके अंदर हम टीम बोलकर एक इनपुट पैरामीटर ले रहे हैं। इस टीम के ऊपर हम लूप करेंगे और ईच मेंबर को लेंगे, और मेंबर डॉट परफॉर्म ड्यूटीज़ हम रन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे अगर मेंबर में टेक ब्रेक है, अगर है तो डायरेक्टली रन कर देने के लिए। उसके बाद फिर नो ब्रेक स्केड्यूल एग्जिस्ट फॉर एरर है तो एरर प्रिंट कर देने के लिए, ठीक है। एंड शिफ्ट नाउ इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये जो है ना प्रोग्राम पाइथन का स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर करेगा। जैसे ही अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ये पाइथन का इंटरनल वेरिएबल है, ये जैसे ही ये जो है ना अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन होगा, यहाँ से ये रन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप ये पाइथन प्रोग्राम रन करोगे, यहाँ से ये रन होना शुरू होगा। ऑफ कोर्स ये सारा जो है ना ये देखेगा नहीं, बोलकर नहीं, ठीक है। अब हम इसको रन करने की कोशिश करें। रन करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, स्टाफ बोलकर हम वेरिएबल ले रहे हैं जो एक्चुअली एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में हम वेटर डाल रहे हैं। वेटर इज़ बेसिकली आवर क्लास नेम, और उसके अंदर एलिस डाल रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर 101, कुक डाल रहे हैं बॉब 102, मैनेजर डाल रहे हैं कैरल 103, एम्प्लॉय नंबर, क्लीनर डाल रहे हैं डेव 104, हेल्थ इंस्पेक्टर मिस्टर रिक्स बोलकर रख लें। दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग और इनहेरिटिंग एम्प्लॉयज़, तो लिहाजा इसका केवल एक नाम ही जाता है। क्यों नाम जाता है यहाँ पर देखते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर केवल नेम ही ले रहा है एज एन इनपुट, ठीक है, इसीलिए हम केवल नाम ही डाल रहे हैं। चलिए अब ये रन रेस्टोरेंट शिफ्ट के साथ स्टाफ को पास करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है रन रेस्टोरेंट शिफ्ट, इसको रन करके देखते हैं। ये रन करने के बाद ये देखिए क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे रन रेस्टोरेंट शिफ्ट एलिस सबसे पहले गया हमारा एलिस। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले एलिस है, ठीक है। एलिस में गया इसने, वेटर में टेकिंग ऑर्डर्स, ये वेटर जो क्लास है वहाँ से इसने प्रिंट किया हमारा वेटर क्लास यहाँ पर देखिए टेकिंग ऑर्डर्स, तो ये टेकिंग ऑर्डर्स वगैरह प्रिंट हुआ। उसके बाद एलिस टेकिंग है 15 मिनट्स ब्रेक, यहाँ पर गया वेटर में इसने चेक किया कि टेक ब्रेक है, टेक ब्रेक मेथड नहीं मिला तो इसने सीधा उसके पेरेंट क्लास को गया एम्प्लॉयज़ को, वहाँ से टेक ब्रेक प्रिंट कर दिया उसने। देखिए टेक ब्रेक 15 मिनट्स, ये ठीक है, ये उसने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही बॉब को हुआ जो कुक है, कुक में अगर हम जाते हैं, कुक में केवल परफॉर्म ड्यूटी है तो परफॉर्म ड्यूटी उसने किक प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये जो टेक ब्रेक है ये 15 मिनट का डायरेक्टली एम्प्लॉय से उठा लाया। उसके बाद मैनेजर भी ऐसी है, पर मैनेजर में अगर आप देखोगे टेक ब्रेक है तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर चेक नहीं करेगा पेरेंट क्लास को, ये डायरेक्टली चाइल्ड क्लास से ही इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैनेजर ने 5 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है। उसका डेव जो क्लीनर है उसने सीधे ऐसे ही इम्प्लीमेंट किया जैसे दूसरे क्लासेस इम्प्लीमेंट हो रखे हैं। लास्ट में हमने मिस्टर रिक्स को भेजा था जो इंस्पेक्टर है, तो ये यहाँ आता है, सीधे ये क्लास को इंस्टेंशिएट करता है, परफॉर्म ड्यूटीज ये ट्रिगर करता है और लिखता है कि चेकिंग फ्रिज टेम्परेचर वगैरह, ये यहाँ पर परफॉर्म ड्यूटीज इसने प्रिंट कर दिया। नो ब्रेक स्केड्यूल ये कहाँ से आ रहा है, देखिए मिस्टर रिक्स हैज़ नो ब्रेक स्केड्यूल। क्योंकि यहाँ पर हमने जो फंक्शन में लिख रखा है, हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि अगर मेंबर में टेक ब्रेक नहीं मिला आपको, ठीक है, अगर मिल जाए तो टेक ब्रेक आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दीजिए, अगर ना मिले तो आप लिखिए हैज़ नो ब्रेक स्केड्यूल, ठीक है। तो अब ये चाइल्ड
पहले चेक करेगा चाइल्ड क्लास, उसके बाद पेरेंट क्लास चेक करेगा, अगर दोनों में ही नहीं मिला तब ये वाला एग्जीक्यूट कर देगा। तो रिक्स में ऐसे ही हुआ, क्योंकि जाहिर बात है ये तो रिक्स जो हमारा जो हेल्थ इंस्पेक्टर है, दिस इज़ अ स्टैंड अलोन क्लास, इसमें चाइल्ड और पेरेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो इसलिए इसने डायरेक्टली यहाँ पर देखिए हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एरर को कैप्चर किया है, हैज़ एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके। जो पाइथन का स्टैंडर्ड कीवर्ड है हैज़ एट्रीब्यूट, कौन सा, मेंबर क्लास नेम, और डज इट हैज़ एन एट्रीब्यूट टेक अंडरस्कोर ब्रेक, अगर मिल जाए तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, अगर ना मिले तो फिर डायरेक्टली ये प्रिंट कर दो। तो ऐसे प्रिंट हो चुका, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो ऐसे इस्तेमाल होता है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। आपको ये क्लास कैसे लगा? आगे कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कहिएगा, हम आपके कमेंट्स के लिए इंतज़ार करते हैं। और अगर कुछ आपके अच्छे कमेंट्स मिले तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एज वेल। और कीप लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे।